उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 27 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब तक कोई सीटें जीत चुकी है और ज्यादातर सीटों पर उसके प्रत्याशी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इस बड़ी जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। योगी ने ट्विटर पर लिखा है कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास एवं सुशासन के साथ है। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी 27 सीटों के लिए पिछले शनिवार को मतदान हुआ था। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीती बीजेपी का अब विधान परिषद में भी बहुमत होना तय हो गया है। बीजेपी बस्ती, बाराबंकी, बलिया, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोंडा और सीतापुर की सीटें जीत चुकी है। नोएडा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लग्जरी कार सवार ने 7 को रौंदा। ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। लग्जरी कार सवार ने 7 लोगों को रौंद दिया है। ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही दर्दनाक घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया है और कार चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के पास हुई है घटना। कार चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। साथ ही बता दें आपको कि 7 लोगों को रौंद दिया गया है। इसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा की हार ने पार्टी में दरार पैदा कर दी है। सपा खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नई सपा में अंदर से ही विरोध के नए सुर उठने लगे हैं। शिवपाल यादव के बाद शफीकुर रहमान, बर्क और आजम खान खेमे से भी असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। सपा की हार से पार्टी में दरार। सपा खेमे में अपनों के बीच रार। नई हवा है नई सपा में केवल तकरार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय सपा ने नारा गढ़ा था, नई हवा है नई सपा है, बड़ों का हाथ युवा का साथ। चुनाव के बाद फिलहाल बड़ों के हाथ की जगह विरोध की नई हवा बहती हुई दिख रही है। शिवपाल यादव के बाद संभल के सांसद शफीकुर रहमान, बर्क और आजम खान के खेमे से भी असंतोष के सुर उभर रहे हैं। शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उचित समय आने वाला है। अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं, देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सपा मुखिया पर पार्टी के कोर वोटरों की उपेक्षा के आरोप अब पार्टी के भीतर से ही उठने लगे हैं। खास तौर पर मुस्लिमों के मसले पर चुप्पी के सवाल मुखर हैं। इससे अखिलेश यादव के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में यादव मुस्लिम वोटरों ने इस बार सपा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मुस्लिम वोटरों की सपा के प्रति एकजुटता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरे दलों से उतरे कई कद्दावर मुस्लिम चेहरे अपनी बिरादरी के वोट तक के लिए तरस गए। नतीजों के बाद पार्टी के भीतर के कई फैसलों के बाद अब मुस्लिम नेताओं का एक तबका पार्टी पर खुले तौर पर मुसलमानों को हाशिए पर रखने का आरोप लगा रहा है। विधान परिषद चुनाव के मतदान के दौरान शनिवार को संभल से सांसद शफीकुर रहमान, बर्क ने कहा कि सपा भी मुस्लिमों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही। रविवार को रामपुर के सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बू आती है, वो नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। फसाहत के इन गंभीर आरोपों से इधर सोशल मीडिया पर भी कई मुस्लिम चेहरे सपा की सक्रियता और
कुछ मसलों पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम नेताओं के आरोपों को हालांकि पार्टी नकार रही है। उनका कहना है कि सपा हर मसले पर साथ खड़ी है, लेकिन जब इन मुद्दों का नेतृत्व बोलता है तो बीजेपी इसका फायदा उठाते हुए ध्रुवीकरण में लग जाती है, जिसका नुकसान चुनाव में होता है। सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी का कहना है कि सपा मुस्लिमों के मसलों और उनके हक के लिए पूरी तरह से खड़ी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। बहुत बार उनके कुछ कहे को बीजेपी मुद्दा बना देती है। बाकी नेता अपने हिसाब से मुद्दों का आकलन करके पार्टी का स्टैंड रखते हैं। मुस्लिमों में कोई नाराजगी नहीं है। ये जरूर है कि शिवपाल यादव जैसे पार्टी के नेता जिस तरह से भाजपा से मिल रहे हैं, ऐसी बातें आती रहेंगी। शिवपाल और आजम को सता रही है भविष्य की चिंता। पार्टी में उठ रहे सवालों के पीछे नेताओं को अपने भविष्य की चिंता भी अब सताने लगी है। आजम खान का खेमा चाहता है कि वो नेता प्रतिपक्ष बने, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी स्थिति बेहतर होगी और सरकार की ओर से मुकदमों सहित अन्य मसलों पर भी दबाव कम हो जाता है। दूसरी ओर शिवपाल यादव भी पार्टी की बैठक में सपा विधायक के तौर पर इसलिए शामिल होना चाहते हैं जिससे उनकी भी संभावनाएं खुली रहें। शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मतलब था कि पार्टी के भीतर एक और फ्रंट खुलने की संभावनाओं को मजबूत बनाना। इसके लिए अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल ली, जिससे पार्टी के कोर वोटरों को संभाले रखा जा सकता है। इस कदम से शिवपाल आजम जैसों की उम्मीदें टूट तो गई हैं, तो गुबार अब बाहर आ रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है, कैसे अपनों के घाव से उभरेगी सपा? क्या सपा से अलग हो जाएंगे अपने? क्या सपा से छिटक जाएंगे मुस्लिम मतदाता? सवाल बहुत से हैं जो सपा मुखिया अखिलेश यादव को सोने नहीं दे रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। बाहुबली अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बाहुबली अतीक अहमद पर शिकंजा कस दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बाहुबली अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बाहुबली अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। अतीक अहमद के बेटे की भी बड़ी मुसीबतें। बेटे मोहम्मद अली पर बढ़ाई गई इनाम की राशि। इनाम की राशि 25,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है। अतीक अहमद के भगोड़े बेटे पर 50,000 का इनाम अली पर घोषित हुआ। 50,000 का इनाम अब एसटीएफ करेगी तलाश। भगोड़े बेटे पर 5 करोड़ की रंगदारी का मामला दर्ज है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।